इनकलाब जिंदाबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ अन्ना हजारे मौजूद हैं। अन्ना जी, एक बात ये आती है, इस वक्त जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भीड़ को लेकर बहुत सारे सवाल होने लगे हैं। आपका क्या कारण है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह का रिस्पांस रामलीला मैदान में था वैसा रिस्पांस क्यों नहीं मिल पाया? इसका मतलब भीड़ ज्यादा होने से प्रश्न छूटता है या भीड़ ज्यादा होने से वो आंदोलन का महत्व साबित होता है? ऐसा अगर किसी को लगता है तो वो भी ठीक नहीं है। आजादी के 65 साल में सभी पक्ष और पार्टियों ने इतने बड़े बड़े भीड़ लगाई। मुंबई जैसे जगह पर शिवाजी पार्क जैसे ग्राउंड अधूरा पड़ गया। हर जिला में बड़े बड़े ग्राउंड है अधूरे पड़ गए। हाथ में क्या आ गया? 65 साल के बाद हाथ में क्या आ गया? तो ये भीड़ ज्यादा करना, गर्दी करने से प्रश्न नहीं छूटेगा। दर्दी लोगों की जरूरत है। भले 5 लोग है लेकिन दर्दी है, उससे प्रश्न छूटेगा। ये भीड़ से प्रश्न नहीं छूटता। अन्ना जी, जो जैसे अगर आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करने की जब बात आएगी, आपने कहा कि देश भर में जहां भी जो लोग ईमानदार छवि के हैं उनका चयन करके और उनको चुनाव लड़के समर्थन देने में 2014 में कोई परेशानी नहीं है, यही आपका कहना है जी। तो इसमें इनका चयन कैसे होगा? क्या कोई एक स्वतंत्र समूह ऐसा बनाया जाएगा कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स का, अच्छे लोगों का, जो कि चयनित करे? हाँ, उसके लिए बहुत बड़ी यंत्रणा खड़ी करनी पड़ेगी। आज हमारे पास करीब 4000 लगभग ऐसे लोग आगे आए हैं कि हम देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जैसे कल देखा 2 मेजर जनरल आए और उन्होंने यही बात रखी कि देश को अभी बदलने के लिए समाज चाहता है कोई विकल्प हो। तो ऐसे लोगों की टीम बनाकर जहां जहां नजर आते हैं अच्छे लोग आगे आते हैं। हो सकता है कि 5, 6, 10 नाम आगे आ जाएंगे। वो कौन है वो जांच करनी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने समाज के लिए आज तक क्या किया है, उसके विचार कैसे है, ये सब खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आगे आए और बस जी, बहुत निकष लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा एक पवित्र मंदिर है लोकशाही का, उसका पवित्र हमें रखना है, तो पवित्र लोगों ने ही जाना चाहिए। तो इसमें बहुत निकष लगाएंगे। अभी उसका हम लोग एक थोड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं कि हो सकता है मैं अगर ये अनशन से बच गया तो ये सब करूंगा कि सब लोग ये देश में जो घूमना, जो लोग आगे आएंगे उसका बैकग्राउंड क्या है चेक करो, जाओ वहां देखो। हाँ, ये हम करेंगे। बैकग्राउंड चेक करने के लिए भी तो एक टीम बनानी पड़ेगी। जो ये टीम है, हमारे पास लोग हैं। आज इतने लोग आगे आए हैं ये आंदोलन के कारण और वो लोग चाहते हैं। अन्ना जी, आपको लगता है 2014 में आप कोई इम्पैक्ट पैदा कर पाएंगे, खासकर उस स्थिति में जबकि हमारे देश में आप भी जानते हैं कि जाति जैसे मुद्दों पर वोट दिया जाता है? अगर लेकिन एक बात मुझे महसूस हो रही है, आज जाति पाति के नाम पर वोट लिए हैं, पैसे के आधार से वोटिंग हो गया है, ये हो गया आज तक। अभी सब लोग करप्शन से बाज आ गए हैं, उनका जीना मुश्किल हो रहा है। करप्शन ये जात पात नहीं देखता, वो धर्म को नहीं देखता, वो सबके लिए एक ही बराबर है करप्शन, और उससे लोग बाज आ गए हैं। और हम लोग अभी देश में घूमेंगे तो यही तो लोगों को जगाएंगे कि अभी आप कोई जाति पाति धर्म वंश मत देखो। अभी आपका करप्शन से आपको जीना मुश्किल हो रहा ना, ये प्रतिज्ञा करो कि मैं किसी का भी रिश्वत लिए बिना मेरा वोट करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। ये जब तक हर एक आदमी नहीं सोचेगा तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। जब आप पैसा लेते हैं, देने वाला तो करप्टेड है लेकिन लेने वाला भी करप्टेड है। अगर वो लेता है तो आप रिश्वत लिया तो आप ही करप्टेड है, तो करप्शन कैसे खत्म होगा? इधर से शुरुआत करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। अन्ना जी, आपको लगता है कि आपके और अरविंद जी के रिश्ते
काफी मधुर रहे हैं, वो आपको काफी मानते हैं, आप भी आप उनको काफी मानते हैं। आपको लगता है आपके और अरविंद जी के रिश्तों के बीच में दरार डालने की कोशिशें हुई हैं? बहुत हुई, बहुत हुई। ये एक दो बार नहीं, आज 1.5 साल हो गया कि टीम मान्ना को हम कैसे तोड़े। पहले टीम पर एक एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए इन लोगों ने, शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, किरण बेदी हो, अरविंद पर भी आरोप लगाए। क्यों? टीम अन्ना टूटे। मैं नाराज हूं उनसे और टीम टूट जाए। मुझे तो ऐसे सुनने में आया कि हमारे टीम को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया इन्होंने, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन टीम नहीं टूटी। अभी देखो ना, सलमान खुर्शीद को भेजा जी। हम किसी के पास जाते नहीं, लेकिन उनका मैसेज आ गया। आशा बड़ी बुरी होती है समाज और देश के लिए। जब हम ये कर रहे हैं तो हम उनको कहा कि आइए बात करेंगे। और ये षड्यंत्र था, ये मुझे बाद में नजर आ गया कि टीम को तोड़ने का एक प्रयास था। तो आज तक तो इतना प्रयास किया टीम को तोड़ने के लिए, लेकिन टीम नहीं टूटी। और आज भी हम ये कहने जा रहे हैं कि जब तक जनलोकपाल नहीं आएगा तब तक टीम नहीं टूटेगी। अन्ना जी, एक सवाल ये उठता है कि एक तो सरकार की तरफ से किया गया प्रयास टीम तोड़ने के लिए, आपके और अरविंद जी के रिश्तों को खराब करने के लिए क्या अपनी टीम के ही लोगों में से भी कुछ ने, आपको लगता है कि? ऐसा तो अभी नजर नहीं आ रहा कि हमारे में फूट पड़े, ऐसा कोई हमारे टीम में अभी तक नजर नहीं आया है। अन्ना जी, आपके इलाज के दौरान ऐसा लगता है कि जब आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जाने वाले थे, तब आपके इलाज के दौरान आपको दवाएं वगैरह में कुछ गड़बड़ी की गई थी, ऐसा लगता है? अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो बीमार होने के कारण, और डॉक्टर जो देते हैं वो मैं लेते गया। मुझे पता नहीं वो सही है गलत है क्या है, लेकिन मेरे तबीयत सुधारने के लिए मैं वो करना जरूरी था, इसलिए मैं दवाई लेते गया। ये लगता है कि कभी कभी भाषा के मामले में आपके साथी आपकी तुलना में कहीं ज्यादा आगे चले जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए प्रशांत भूषण जी ने कह दिया था, शिखंडी का शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, वो तो उपमा दी थी महाभारत की, लेकिन समाज में थोड़ा गैर समझ बढ़ते हैं, इसलिए ऐसे गलत फहमी हो जाती है कि शिखंडी क्यों बोले, ये क्यों बोले। अभी उनका कहने का मतलब क्या था वो ही बताएंगे, लेकिन उनका यही इरादा नहीं था कि प्रधानमंत्री को ऐसे जानबूझकर कुछ करे। यही सवाल अन्ना जी अगर प्रणब मुखर्जी के मामले में किया जाए, प्रणब मुखर्जी पे भी लोग कहते हैं कि आपका कुछ और सोचना है, वो अब महामहिम बन चुके हैं, जबकि टीम अन्ना के जो बाकी सदस्य हैं वो उनके खिलाफ कड़ाई से अपना रुख बनाए हुए हैं। उसमें दो बातें हैं। मैं प्रणब मुखर्जी को एक राष्ट्रपति के नाते उस बात को बोला है कि हमारे देश का एक सर्वोच्च स्थान है। जब तक आज तक प्रणब मुखर्जी थे तब तक मैं भी उनको इसी इरादे से देखता है, लेकिन आज राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं, इस देश का सर्वोच्च स्थान है, वो अभी व्यक्ति नहीं है, वो राष्ट्रपति है, इसलिए उनका सम्मान करना दोष नहीं है। ये मेरा इरादा था, लेकिन उनके ध्यान में वो बात है कि प्रणब मुखर्जी वो पहले वाला प्रणब मुखर्जी है, ऐसे थोड़ा सा फर्क हो सकता है। अन्ना जी, स्वामी रामदेव के साथ आपकी बीती रात मुलाकात हुई है, वो महाराष्ट्र सदन में आकर आपसे मिले थे, कुछ बताना चाहेंगे किस बारे में वो मुलाकात थी? नहीं, वो तो ऐसे कि 9 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है, उनके सब लोग मिलकर आए कि 9 को आना है अपने, तो मैं बोला जरूर आ जाऊंगा। 9 तारीख को मैं 9 अगस्त को रामलीला मैदान में आ जाऊंगा। कुछ ऐसे लोग थे अन्ना जी जिनकी स्वामी रामदेव के मंच पर मौजूदगी आपको भाई नहीं थी, आपने कह दिया था कि इस छवि के लोग अगर स्वामी रामदेव के मंच पर मौजूद हुए तो टीम अन्ना को वहां जाने में तकलीफ होगी। क्या वो शिकायत टीम अन्ना की अब भी बनी हुई है? अभी उन्होंने मान लिया कि संप्रदाय से हम अलग है, हम समाज और देश के बारे में सोचते हैं। ये देखते हुए अभी काला धन और ये लोकपाल एक ही सिक्के के 2 बाजू है।
वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसलिए हमारा एक मत हो गया है। ये दोनों बातों पर हम एक मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और मान लिए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो अन्ना हजारे सीधे तौर पर ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है अब उसको चुनावी तौर पर देखा जाना चाहिए और निश्चित रूप से 2014 का जो चुनाव है उसमें टीम अन्ना की सक्रियता जरूर बढ़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद।